दिल्ली का बिगेस्ट पानीपुरी समोसा पानीपुरी। दिल्ली में मुकेश नाम का व्यक्ति बहुत सालों से पानीपुरी बेचने का काम कर रहा था। उस शहर में उसका पानीपुरी बहुत मशहूर था। लोग दूर दूर से आकर उसके पानीपुरी खाते थे। एक दिन उसका बेटा सोनू, जो दूसरे शहर में काम कर रहा था, अपने दोस्त जीतू के साथ वहां आया। दोनों ने मुकेश के पास पानीपुरी खाए। अब जीतू मुकेश से, चाचा जी, पानी पूरी का स्वाद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। आप एक काम कीजिए, ये दुकान मेरे हाथ 2 दिन सौंप दीजिए। मैं ऐसा पानी पूरी बनाऊंगा कि पूरी दिल्ली आपको याद रखेगी। तब मुकेश, अरे बेटा, ये पानी पूरी बेचकर आज तक मैं खुश हूँ। ये जो तुम्हारे साथ खड़ा है ना, नालायक गधा, इसे मैंने ये पानी पूरी बेचकर ही बड़ा किया है और मेरी बेटी को खूब पढ़ाया और एक बड़े घर की बहू बनाकर उसे भेज दिया। अब इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए बेटा। तब सोनू, अरे पिताजी, आपका दकियानुसी सोच बस वैसे ही है। आपने जीतू को समझ क्या रखा है? वो हमारे दफ्तर में किसी की भी परेशानी यूं समझ जाता है और उनके पूछने से पहले ही ये उनको सलाह देता है और उनकी परेशानियां दूर कर देता है। तब मुकेश, अच्छा, यानी ये फालतू के सलाह देता रहता है ना? तब जीतू, चाचा जी, आप मुझे कम आंक रहे हैं। आप मेरा टैलेंट नहीं जानते। अगर एक बार आपने मेरा आइडिया समझ लिया, तब जानेंगे कि मैं कौन हूँ। तब मुकेश, देखो बेटा, मैं 1 हफ्ते के लिए आराम करना चाहता हूँ, तो तब तुम दोनों मिलकर अपनी काबिलियत दिखाना। तब सोनू मान गया। बाद में जीतू और सोनू ने मिलकर पानी पूरी को समोसा के शेप में तैयार किया। तब जीतू सोनू से, क्यों सोनू, देखा? पानी पूरी का शेप एकदम बदल दिया और देखो कैसे फूला हुआ है। इसे देखकर लोग परेशान हो जाएंगे और एकदम हिल जाएंगे। इतना ही नहीं, फैमिली को अट्रैक्ट करने के लिए मैं बिगेस्ट समोसा यानी फैमिली समोसा बना रहा हूँ। बस वो एकदम तैयार है, आ रहा है रास्ते में। अगर ये तुम्हारे पिताजी ने देख लिया तो वो दंग रह जाएंगे, कहेंगे यार, इतने दिन मैंने इसे मिस कैसे कर दिया। ये देखकर सोनू ने ताली बजाई। थोड़ी देर बाद 2 आदमी आए और बड़े बड़े समोसे लाकर वहां रखा। थोड़ी देर बाद पानी पूरी खाने लोग आने लगे और समोसा को देखकर वो वापस लौटने लगे। ये देखकर जीतू उनसे, हेलो स्टूपिड फेलोस, अरे मैंने तुम लोगों के लिए खास समोसा पानी पूरी बनाया और बिना टेस्ट के तुम लोग वापस जा रहे हो? यूं कह ही रहा था कि तभी मुकेश वहां पहुंचा। अब सोनू अपने बाप से, बापू देखो, समोसा पानी पूरी बनाया है, समोसा पानी पूरी। आपने देखा जीतू भैया का क्रिएटिविटी? अरे बापू, इतना ही नहीं, ये देखो बड़ा समोसा पानी पूरी कितना बढ़िया है। यूं कह ही रहा था कि 2 लड़के आए। उन्होंने उस बड़े समोसे में छेद किया, उसमें थोड़े आलू और मटर डालकर बाल्टी से पानी भरने लगे। ये सब देखकर मुकेश जीतू से, बेटा, तुमने इतना बड़ा समोसा बनाया, इसे खाएगा कौन? चलो तुम खा कर दिखाओ। वैसे जिसने भी पानी पूरी बनाया वो पागल तो नहीं था जिसने गोल समोसे बनाए। अगर समोसा की तरह त्रिकोणीय आकार में हो तो पानी पूरी मुंह में चुभेगा नहीं। नालायक कमीनों, ऊपर से क्रिएटिविटी के नाम पर बड़े बड़े समोसे बनाकर पैसे बर्बाद करते हो। अब देखो, तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर हम सबको इस बड़े समोसे पानी पूरी को खाकर दिखाओ, तब हम मानेंगे। मैं तब सब लोगों से मिन्नतें करके उन्हें खिलाऊंगा, समझे? तब जीतू, अरे चाचा जी, आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। हमने तो लोगों के लिए बनाया था, खुद के खाने के लिए नहीं। मैं अपने घर लौट जाऊंगा। तब मुकेश, अरे जाओगे कहाँ बेटा? पहले तुम और ये मेरा नालायक बेटा दोनों इस बड़े समोसे को खाकर दिखाओ, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, वरना हमारे हाथों तुम दोनों पिटोगे। क्यों? अब हार कर जीतू और सोनू को वो बड़ा समोसा पानी पूरी खाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने एक टुकड़ा मुंह में डाला,
तो सारा मटर, आलू और पानी उनके ऊपर गिरा। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग हंसने लगे। बस वे दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। दोबारा वो मुकेश के पानी पूरी ठेले के पास कभी नहीं लौटे। ग्रिल्डिंग मसाला क्रिस्पी रोहू फिश स्ट्रीट फिशरमैन। रामपुर नाम के गांव में बाबू नाम का एक आदमी एक ठेले पे क्रिस्पी मसाला ग्रिल्ड रोहू फिश फ्राई बेचता था। बाबू का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। उसके रोहू फिश फ्राई के दीवाने बहुत थे। उसके साथ साथ उससे जलने वाले भी बहुत थे। बाबू जिस मार्केट में क्रिस्पी रोहू फिश फ्राई बना के बेचता था, उसी मार्केट में फिश फ्राई बेचने वाले गंगू को बाबू को देखकर बहुत जलन होती थी, क्योंकि थोड़े साल पहले बाबू उस गंगू के पास ही काम करता था। मगर शादी होने के बाद बाबू खुद की एक फिश फ्राई रेडी चलाने लगा। जो ग्राहक पहले गंगू के पास आते थे, वही ग्राहक अब बाबू के पास आने लगे। ये देखकर गंगू का गुस्सा और बढ़ गया। एक बार गंगू उसके पास काम करने वाले नागू से, नागू, उस बाबू का व्यापार कैसे चल रहा है? कहकर पूछा। नागू तब, श्रीमान, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। बाबू का बनाया रोहू फिश फ्राई क्या मस्त रहता है, उंगलियां चाट जाओगे। कहा। गंगू तब, अरे इतने अच्छे से बता रहे हो, तुमने वो रोहू फिश खाया क्या? कहकर पूछा। नागू तब, छह, मैं क्यों खाऊंगा भाई, जिन्होंने खाया है उनके बातें बता रहा हूँ बस। कहा। गंगू तब, नागू, कुछ भी करके इसके धंधे को नाश करना होगा। हमारा व्यापार अच्छे से चलने के लिए क्या करना है बताओ। कहा। नागू तब, सिंपल भाई, आप ऐसे ही घटिया तेल में बकवास मछलियों को फ्राई करके बेचना बंद करके उसके जैसे अच्छे क्वालिटी के तेल में रोहू फिश बनाकर बेचे तो अच्छा रहेगा। कहा। गंगू तब उसे एक मारा और, मुझे सलाह मत दो, उसे रोकने का रास्ता कुछ है तो बताओ। उसका साला रोहू मछलियाँ पकड़ कर लाता है, इसलिए वो बाबू खुशी खुशी रोहू फिश फ्राई बना के बेचता है, मगर हमें वैसे मछलियाँ लाकर देने वाला कोई नहीं है ना। कहा। नागू तब, तो फिर उसके ऊपर जादू टोना करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। कहा। ये सुनकर गंगू, क्या जादू टोना, मतलब काला जादू? क्या सच में ये सब होते हैं? तुम इन पे भरोसा करोगे क्या? ठीक है, तुम्हारे पहचानत की कोई है क्या? कहकर पूछा। नागू तब, श्रीमान, भरोसा रखे तो सब होंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। रही बात पहचानत वालों की, हमारे गांव में ही एक तांत्रिक है, उससे मिलकर इसे बर्बाद करना है बताए तो वो जादू करके उसे बर्बाद कर देगा। कहा। यह सुनकर गंगू बहुत खुश हुआ और, वाह, क्या प्लान है, जल्दी उससे मिलाओ, चलो। कहा। ऐसे नागू और गंगू दोनों मिलके उस तांत्रिक के पास गए। वो तांत्रिक उन्हें देखते ही, आओ आओ, कहकर गंगू की ओर देखकर, तुम्हारा नाम गंगू है ना? कह के नागू की ओर देखकर, तुम्हारा नाम नागू है? कहा। ये सुनकर गंगू दंग होकर, हाँ हाँ। कहा। तब वो तांत्रिक, तुम्हें उस बाबू पे बहुत गुस्सा है ना, उसे बर्बाद करने के लिए मेरे पास आए हो, यही बात है ना? कहा। बस गंगू उसे नमस्कार करते हुए, श्रीमान, आंखों देखे जैसे बात कर रहे हो, ये सब आपको कैसे पता? कहकर पूछा। तो तांत्रिक, नागू ने ये सब मुझे फोन में बताया। बस गंगू नागू की ओर गुस्से से देखा। तांत्रिक, देखिए, आप जिनकी बर्बादी चाहते हैं उनके संबंधित कोई चीज लाकर मुझे देना होगा, मतलब कोई कपड़ा, बाल, चप्पल, ऐसे कुछ उनके चीज लाकर दिए तो मैं तुरंत जादू करना शुरू कर दूंगा। मगर एक बार जादू करना शुरू किया तो बाद में चाहे कुछ भी करे, वो लोग जिंदगी में कभी नहीं सुधरेंगे, सोच लीजिए। कहा। ये सुनकर गंगू, श्रीमान, मुझे भी वही चाहिए। वो बाबू जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करना चाहिए। मेरे आदमी के साथ उस बाबू के चप्पल को चोरी करवाऊंगा, जादू करके उसे नाश कर दो। कहा। ऐसे वो लोग बाबू के चप्पल चुराते हैं। नागू वो चप्पल उस तांत्रिक को देता है। तांत्रिक जादू डालता है, मगर बाबू को कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ गंगू का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। गंगू को अब कुछ समझने आने के कारण वो सर पकड़ लेता है। तभी वहां पर बाबू का साला सिम्हा आकर,
क्यों गंगू, मेरे जीजा जी पे किए काला जादू काम क्यों नहीं कर रहा है कहकर सोच रहे हो क्या? वो काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने चप्पलों को बदल दिया है। उस तांत्रिक के पास तुम्हारे चप्पल है ना? कहा। ये सुनकर गंगू दंग हो गया। सिम्हा, तब जब मैं मछलियां पकड़ रहा था तब आप लोग हमारे गांव के पास मौजूद तांत्रिक के पास जा रहे थे तो मैंने देख लिया। तभी मुझे शक हुआ। तुम्हारी बातें और उस तांत्रिक की बातें मैंने सुना, इसलिए मेरे जीजाजी के चप्पलों को तुम्हारे चप्पलों से बदल दिया। एक और बात, ऐसे काला जादू करवाए हो कहकर हमारे गाँव में पता चला तो तुम्हें सब खूब मारेंगे। कहा। नागू, तब भाई दूसरों को बर्बाद करना चाहे तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे कहकर पता चल गया ना। कहा।